क्लाइंट साइड वैलिडेशन। दूसरी चीज क्या कहलाती है? सर्वर साइड वैलिडेशन। और ये भी एक सिक्योरिटी का पार्ट है। अभी हम रेट लिमिटिंग देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑफ रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्यों? क्योंकि हमें अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करनी है। अब रेट लिमिटिंग क्या होता है? अपनी एपीआईज को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ही एक्सेसिबल बनाना। जैसे आपने देखा होगा ना, आपके अगर मोबाइल का पासवर्ड है या आपके किसी भी अकाउंट का पासवर्ड है, तो वो क्या करता है, 3 या 5 रीट्राइज के बाद आपको 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर देगा। वो क्या करता है कि भाई अभी 5 मिनट तक कोई भी दूसरी दोबारा कोशिश नहीं करना। ये सारी वो एग्जांपल्स है रेट लिमिटिंग की। अब हम सिक्योरिटी इंप्रूव कर रहे हैं। पता है क्या होता है? हैकर्स अक्सर पाइथन की एक खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पाइथन की खतरनाक स्क्रिप्ट लिखते हैं जो आपकी एप्लीकेशन पे और आपके डेटाबेस पे अटैक करती है। ठीक है? अब वो क्यों ये काम करेगा? ऑफ कोर्स वो हैकर है, उसका काम ही यही है। वो क्या करेगा? सपोज आपकी कोई लॉगिन की एपीआई है, उसको आपकी लॉगिन की एपीआई का एंड पॉइंट पता चल गया। अब वो 2 तरह से आपकी एप्लीकेशन को खराब कर सकता है। एक तो वो डायरेक्ट आपकी एपीआई को हिट करे, और स्क्रिप्ट आपको पता है पाइथन की स्क्रिप्ट में क्या होगा? वो अक्सर कोई ऐसा अटैक करेगा कि आपकी एप्लीकेशन में, अच्छा वो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या लिखेगा? वो स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में विद इन 2 से 3 सेकेंड, आई रिपीट, आपकी, और ये करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सही है? आई रिपीट, हैकर्स क्या काम खराब करते हैं आपकी एप्लीकेशन में? वो कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे कि होगा क्या, आपकी एपीआई पे विद इन 2 से 5 सेकेंड 1 लाख रिक्वेस्ट आएंगे। अब ऑफ कोर्स एज अ नॉर्मल यूजर जैसे मैं और आप है, हमारे लिए तो ये चीज करना इम्पॉसिबल है कि 5 सेकंड में, सपोज ये जो रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये रजिस्ट्रेशन का बटन क्या कर रहा है? मेरी रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कॉल ही कर रहा है ना। अब एज अ यूजर मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है ना कि मैं 5 सेकंड के अंदर 1 लाख दफा इस बटन को प्रेस करूं रिक्वेस्ट भेजने के लिए। हम सबके लिए तो ये चीज क्या है? इम्पॉसिबल है। लेकिन पाइथन की स्क्रिप्ट से ये चीज आसानी से, आराम से हो जाती है। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को, या टू बी मोर स्पेसिफिक, अपनी एपीआईज को सिक्योर करने के लिए, या इस तरह की बुरी गंदी पाइथन की स्क्रिप्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रेट लिमिटिंग लगाते हैं। रेट लिमिटिंग क्या होता है? किसी भी एक एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में लिमिट करना, कि भाई सपोज 1 मिनट का टाइम है कि मेरी इस रजिस्ट्रेशन की एपीआई को कोई भी यूजर 1 मिनट में सिर्फ 3 बार कॉल कर सकता है। अगर 1 मिनट के अंदर उससे 4थी दफा कॉल करना चाहा, तो मेरा सर्वर क्या करेगा? उस यूजर को ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा? उस यूजर को ब्लॉक। तो एक एपीआई होगी ना, अब ये कैसे होगा वो हम करेंगे। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी सुनिए कि भाई जो मेरी ये डेटाबेस की एपीआई है, या क्रिएट की जो एपीआई है, जो मेरे डेटाबेस को कॉल करेगी। अब मुझे एक बात पता है, अगर मैं हैकर हूँ, आपकी इस क्रिएट की एपीआई पे मैं कोई ऐसी पाइथन की स्क्रिप्ट चलाऊं जिसमें 5 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट आ जाए, तो आपको फ्लो जहन में है ना कि फ्लो क्या है? एपीआई पे जैसे रिक्वेस्ट जाएगी, आपका डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा? कहाँ पे डाटा स्टोर होगा? डेटाबेस में। कहाँ डाटा स्टोर होगा? डेटाबेस में। तो जब आपके फास्ट एपीआई के सर्वर पे 5 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट आएगी, और वो आपके फास्ट एपीआई का सर्वर में एक एंड पॉइंट है /create, उसकी लॉजिक ये है कि वहाँ पे डाटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ आपके फास्ट एपीआई के सर्वर का भी बेड़ा गर्क होगा, और आपका जो डेटाबेस है उसकी भी सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करते हो? रेट लिमिटिंग लगाते हो कि भाई अगर यूजर बार बार स्पैम कर रहा है, ये हैकर सबको पाइथन आती है,
ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक ऐसी चीज लिख दी इस एपीआई में, सपोज ये आपका क्या है, ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ async def login। ये सेम चीज हमने लास्ट क्लास में भी की थी, और यहाँ पे एक चीज रह गई f.post login। मैंने यहाँ पे क्या किया, while का लूप लगाया, ट्रू किया और इसको छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप सबको पाइथन आती है, ठीक है, अब आप अंदाजा लगाएं, 3 लाइन का जो कोड लिखा है मैंने, इसमें क्या होगा, मेरा जो पाइथन का, जो मेरी पाइथन की फाइल है, जो मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर है, उस पे क्या होगा, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट क्या होगी, मल्टीपल टाइम्स चली जाएगी, होती रहेगी, अनलिमिटेड टाइम्स होगी। ये तो एक बहुत सिंपल बेसिक सी चीज है, इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक चीजें हमारी एपीआईज में होती है। रेट लिमिटिंग क्या होता है, सबसे पहले अपने बराबर वाला से डिस्कस करें, फिर हम कोडिंग करें, जो है वो डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन हमारा आज के टॉपिक किस चीज का है, रेट लिमिटिंग का। प्लीज सारी बातें को सारा फोकस स्क्रीन पे। रेट लिमिटिंग क्या होता है, आप अपनी एपीआईज को सिर्फ एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही जो है वो अवेलेबल करते हो, फिर क्या करते हो, आप उस टाइम फ्रेम में उस एपीआई पे रिक्वेस्ट करने नहीं देते। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सीधा कोडिंग पे। ये मैंने फास्ट एपीआई का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसमें एक क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड नाम की चीज या हेलो वर्ल्ड नाम का एंड पॉइंट मैंने रिटर्न किया हुआ है। अब क्या होगा, सेकंड चीज में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा, ये रीडमी में मैं लिख दूंगा, नो टेंशन, यूवी एड स्लो एपीआई। क्या लिखा मैंने, यूवी एड स्लो एपीआई। मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव है और ये सारी चीजें ऑलरेडी हो रही है। स्लो एपीआई नाम का एक पैकेज होता है हमारे पास, फास्ट एपीआई में बिल्ट इन नहीं है ये चीज, हमें एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करके अपनी जो है वो इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्लो एपीआई के पैकेज को इंस्टॉल किया, जो कि मुझे रेट लिमिटिंग लगाने में हेल्प करेगी। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्लो एपीआई को इंपोर्ट करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम, बल्कि इससे पहले एक और चीज, मैं फास्ट एपीआई से एक और चीज को इंपोर्ट करूंगा, जिसका नाम होगा फास्ट एपीआई कॉमा रिक्वेस्ट। क्या होगा, फास्ट एपीआई कॉमा रिक्वेस्ट। इस क्लास को मैंने इंपोर्ट किया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट स्लो एपीआई। क्या लिखा मैंने, स्लो एपीआई को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, या मैं यूं भी कर सकता हूँ कि मैंने लिखा फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर। क्या लिखा मैंने, फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर। अच्छा, यहाँ पे जबरदस्त प्लॉट कोड ने मुझे सजेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 चीजें इंपोर्ट की, एक लिमिटर की क्लास और दूसरा गेट रिमोट एड्रेस का फंक्शन मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ये दोनों चीजें कहाँ से आ रही है, मेरे स्लो एपीआई के पैकेज से आ रही है। पहली क्या चीज है, लिमिटर। दूसरी क्या चीज है, गेट रिमोट एड्रेस। लिमिटर की जो क्लास होती है ना, वो क्या करती है, हमें लिमिट लगाने में हेल्प करती है। लिमिटर की क्लास क्या होती है, हमें हमारी एपीआई पे लिमिट लगाने में हेल्प करती है। गेट रिमोट एड्रेस का क्या मतलब है, गेट रिमोट एड्रेस हमारे पास एक फंक्शन है जो कि यूजर्स की डिटेल को, जो कि एक यूजर्स की डिटेल को, मोर स्पेसिफिक एक यूजर के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स यूजर का आप पता अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाते हैं, उसके आईपी एड्रेस से ही लगाते हैं ना, कि भाई किस इंटरनेट से या किस आईपी से जो है वो इतनी ज्यादा अजीबोगरीब रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 चीजें इंपोर्ट कर। अब मैं क्या करूंगा, एक लिमिटर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसको लिखूंगा लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर की क्लास जो मैंने इंपोर्ट की है, और यहाँ पे की वैल्यू पेयर।
ये की वैल्यू पेयर क्या है? ये लिमिटर की क्लास जो मैंने ऊपर इंपोर्ट की थी, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया और गेट रिमोट एड्रेस नाम के फंक्शन को मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया। क्या किया यहाँ पे मैंने? कॉल किया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया कि भाई जिस आईपी एड्रेस से भी रिक्वेस्ट आ रही है उस पर अब हमें लिमिट लगाना शुरू करना है। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे ले जाऊं तो सिंपल सी चीज है, ये क्या चीज है भाई? मैंने एक लिमिटर नाम का वेरिएबल बनाया, लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर की क्लास जो मैंने स्लो एपीआई से इंपोर्ट की थी, और यहाँ पे इस क्लास का मैंने इंस्टेंस बनाया और यहाँ पे की आर्गुमेंट पास किया, की फंक्शन, और इसकी वैल्यू मैंने क्या रखी, गेट रिमोट एड्रेस। इससे क्या होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, एक पर्टिकुलर यूजर पे क्या किया, लिमिट लगाना शुरू कर दी। तो इसका सिंपल सा है ये मतलब है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, ऐप डॉट स्टेट डॉट लिमिटर इज इक्वल्स टू लिमिटर। ये क्या किया भाई मैंने? यहां पे मैंने ये काम किया, ये क्या है, मेरा ऐप का वेरिएबल है। क्या है ये? ऐप का वेरिएबल है। ये ऐप का वेरिएबल सबसे पहले कहां क्रिएट हुआ था? फास्ट एपीआई के इंस्टेंस में। कहां क्रिएट हुआ था? फास्ट एपीआई के इंस्टेंस में। ऑब्जेक्ट का, क्लास का इंस्टेंस ही बनता है ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, ऐप, ये ऐप, प्लीज सारी बातें बंद, और ये ऐप दोनों क्या है, सेम चीज है। मैंने यहां पे लिखा ऐप, फास्ट एपीआई के ऐप को मैंने यहां कॉल किया, डॉट स्टेट डॉट लिमिटर। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, और ये इज इक्वल्स टू लिमिटर। ये कौन सा वाला लिमिटर है? जो मैंने यहां पे बनाया। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। मैंने यहां पे क्या किया, अपने इस लिमिटर ऑब्जेक्ट को फास्ट एपीआई के स्टोरेज में मैंने रख दिया। क्या किया मैंने यहां पे? मैंने अपने इस लिमिटर ऑब्जेक्ट को, जो कि एक थर्ड पार्टी लिमिटर ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या किया यहां पे, एक थर्ड पार्टी जो मैंने यूज किया था लिमिटर, उसको मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में जाके अपने फास्ट एपीआई के स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख दिया। इससे क्या होगा, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक थर्ड पार्टी एपीआई से लिमिटर अपनी फाइल में लिखा। दूसरा काम मैंने ये किया कि मैंने अब उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को मेरे फास्ट एपीआई से जान पहचान भी तो करानी है। तो जान पहचान तो भाई किसी भी चीज की वेरिएबल को असाइन करके ही होती है, रीअसाइन करके ही होती है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है कि फास्ट एपीआई के स्टोरेज वेरिएबल में मैंने अपना थर्ड पार्टी का लिमिटर जो है वो उसको असाइन कर दिया। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि जब एक चीज फास्ट एपीआई के स्टोरेज में होगी ना, तो वो फास्ट एपीआई के थ्रू आउट द लाइफ साइकिल हमेशा अवेलेबल रहेगी। फास्ट एपीआई के स्टोरेज क्या है भाई? फास्ट एपीआई के स्टोरेज में अगर कोई चीज है तो फास्ट एपीआई देख सकता है उस चीज को। भाई अगर आपके घर के स्टोरेज में कोई चीज रखी हुई है आपकी, तो आप उसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके घर के स्टोरेज में कोई ऐसी चीज है जिसको आप यूज कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है फास्ट एपीआई के स्टोरेज या स्टेट में अगर मैंने कोई लिमिटर यूज किया है, तो मैं फास्ट एपीआई को जाके बता सकता हूँ कि आपके स्टोरेज में ये चीज है, वहां से जाके इस चीज को जो है वो उठा लो, पिक कर लो। तो इन दो लाइन का मतलब जो यहाँ पे काम हो रहा है अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। मैंने गेट रिमोट एड्रेस का फंक्शन पास किया जो क्या करेगा, यूजर की आईपी को ट्रैक करेगा, या यूजर की डाटा को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा। फिर मैंने क्या किया, इस सेम लिमिटर वेरिएबल को या इस सेम लिमिटर ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सेकंड लाइन में फास्ट एपीआई के स्टोरेज में ले जाके मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। अब एक चीज जब फास्ट एपीआई के पास होगी ना, तो वो क्या करेगा, हमेशा अपने स्टोरेज में से उठा के उसको यूज कर लेगा, देख सकेगा। सिंपल इतना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक यूटिलिटी हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे क्या करेगा, रेट लिमिट लगाने में हेल्प करेगा।
मैंने यहाँ पे लिखा @f, इसको मैं जूम कर देता हूँ, @f डॉट एक्सेप्शनल हैंडल। क्या लिखा मैंने इसका नाम? @f डॉट एक्सेप्शन हैंडलर। और ऑफ कोर्स ये फंक्शन है तो इस तरह मैं इसको कॉल कर दिया। इसके राउंड ब्रैकेट में क्या होगा, जो हमने अभी ऊपर एक और क्लास इंपोर्ट की थी फ्रॉम स्लो एपीआई डॉट एरर्स इंपोर्ट रेट लिमिट एक्सीड। पहले हमने क्या किया, लिमिटर इंपोर्ट किया जो कि हमारी एपीआई में रेट लिमिट लगाने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर मैंने क्या किया भाई, अगर सपोज किसी एपीआई पे मेरा रेट लिमिट एक्सीड कर गया, कोटा एक्सीड कर गया, तो एरर भी तो दिखाना है। तो वो एरर भी मुझे कहां से मिलेगा, अपनी स्लो एपीआई के पैकेज से ही मिल जाएगा। तो यहां से मैंने एक और क्लास इंपोर्ट की, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेट लिमिट एक्सीड। और सिंपल सा यहाँ पे मैं हेल्पर फंक्शन बना दूंगा, एसिंक डेफ रेट अंडरस्कोर लिमिट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर। अब यहाँ पे एक चीज है इंपॉर्टेंट जिसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं सिंपल एक रिटर्न करा देता हूँ मैसेज, टू मैनी रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अब यहाँ पे एक सबसे जरूरी चीज, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स या दो पैरामीटर्स जो है वो पास करूंगा। सबसे पहला पैरामीटर कौन सा होगा, रिक्वेस्ट का, और इसकी टाइप क्या होगी, रिक्वेस्ट। इसकी क्या टाइप होगी, रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट की क्लास कहां से आ रही है, ये रिक्वेस्ट की क्लास हमने थोड़ी देर पहले कहां से इंपोर्ट की थी, फास्ट एपीआई से। कहां से इंपोर्ट की थी, फास्ट एपीआई से। ये रिक्वेस्ट का जो एक्चुअल रिक्वेस्ट यहां होगी ना, जो यूजर एक्चुअल रिक्वेस्ट करेगा, आप अगर इसको प्रिंट करके शो करें पाइथन के टर्मिनल में, तो आपको यहाँ पे वो रिक्वेस्ट की तमाम तर चीजें मिलेंगी जो यूजर आपके सर्वर पे भेज रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है और एक इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद एक और वेरिएबल आएगी, सॉरी एक और पैरामीटर आएगा जिसका नाम क्या होगा, यहाँ पे एक्सीड। क्या होगा यहाँ पे, नाम कुछ भी हो सकता है इसका, और इसकी टाइप क्या होगी, रेट लिमिट एक्सीड। तो यहाँ पे ये रेट लिमिट एक्सीड वही है जो हमने थोड़ी देर पहले कहां से कॉल किया था, स्लो एपीआई के एरर मॉड्यूल से हमने इस चीज को इंपोर्ट किया था। इस कोड को देखें और समझे, कोई सवाल है तो पूछें। कमेंट्स जानबूझकर नहीं लिख रहा ताकि आप जो है वो गौर से इसको देखें और सुने। बाकी ऑफ कोर्स आपके पास क्लाउड कोड है, कोइन है, जेमिनी CLI है, आप उससे जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद अपने अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मुझे कौन बताएगा इस हाईलाइटेड सेंटेक्स में क्या हो रहा है, गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, नॉट एक्सपेक्टिंग 100% एक्यूरेसी। यहां पे क्या हो रहा है भाई, एरर हैंडलिंग हो रही है, ठीक है। कैसे कह दिया आपने एरर हैंडलिंग, अच्छा किस चीज की हो रही है, रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है। मुझे यहाँ पे दो जो है वो चीजें सुनने को मिली कि यहाँ पे क्या हो रही है, एरर हैंडलिंग हो रही है, और दूसरी चीज किस चीज की एरर हैंडलिंग हो रही है, रेट लिमिटिंग में। क्या ये चीज सही है, यस और नो? सुकून से बताए, सोच के बताए, जल्दी नहीं। क्या ये चीज सही है, यस और नो? सही है। आपने कैसे कह दिया रेट लिमिटिंग की एरर हैंडलिंग हो रही है, क्या प्रूफ है आपके पास कि रिक्वेस्ट को एक्चुअली देखेगा। और एक्सीड की भी टाइप यही है, सिंपल है। इस पूरे फंक्शन में जो मेन चीज है वो ये हाईलाइटेड सेंटेंस है। अब बारी आती है कि मैं असल में अपने एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगाऊं। बस आपने ये दो काम करने थे, बल्कि 3 या 4 काम किया। आपने स्लो एपीआई के पैकेज को इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद उनको इंपोर्ट किया 2-3 चीजों को, और उसको फास्ट एपीआई के स्टेट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में उसको अवेलेबल किया 3, और चौथी चीज आपने यहाँ पे एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया @f.get, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड, और मैंने यहाँ पे एसिंक फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिख दिया रीड, और यहाँ पे सपोज करें मैंने रिटर्न करा दिया
एक एरे, उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया आईडी 1 और यहाँ पे मैंने 2-3 आइटम रिटर्न कर दिए। क्या इस एपीआई, सारी बातें बंद प्लीज, सारा ओवर स्क्रीन पे, क्या इस एपीआई में रेट लिमिटिंग लगे? सोच के बताएं, तुक्का लगाएं, एक्यूरेट बताएं, रीजन के साथ बताएं, लेकिन बस अपना दिमाग चलाएं। सारी मेरी डिमांड आपसे ये है कि आपका दिमाग चलना चाहिए। इस एपीआई में क्या रेट लिमिटिंग लग गई? इस एपीआई में रेट लिमिटिंग नहीं लगी है। ये सिंपल सी एक एपीआई है, सही। अभी हमने डिस्कस किया ना, रेट लिमिटिंग अक्सर और बेशतर किस एपीआई पे लगती है? जो आपका एक डेटाबेस से सर्वर पर रिक्वेस्ट करे और आपसे कोई एक्सपेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म करे। भाई सपोज करें एक हैकर आया, आपके एजेंट को वो खराब किए जा रहे हैं। अब आपके एजेंट में ओपन एआई की की लगी हुई है। ओपन एआई की की तो पेड है ना भाई, चाहे वो आपका साइड प्रोजेक्ट में आपने यूज किया हो या किसी क्लाइंट के लिए बनाया हो एमवीपी। अगर किसी ने आपकी ओपन एआई की को खराब करने की कोशिश की तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे तो मामला खराब है। अब बारी आती है किस चीज की? रेट लिमिटिंग की। किस चीज की? रेट लिमिटिंग। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले किस तरह लिखा जाता है, मतलब उसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले ऑफ कोर्स जो आप आज तक एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं ना, आप वही करेंगे। मैंने लिखा @app.get और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज /login। सिंपल इज दैट। यहाँ पे कोई चीज रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है। अब यहाँ पे लगेगी रेट लिमिटिंग। क्या लगेगी? रेट लिमिटिंग। वो कैसे लगेगी? मैं लिखूंगा @limiter। क्या लिखा मैंने? @limiter। ये लिमिटर का वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहां लिमिटर का ऑब्जेक्ट जो बनाया ना, इसका देखिए वेरिएबल का नाम क्या है? लिमिटर। आज तक जैसे आपने ऐप का वेरिएबल बनाया, उसमें फास्ट एपीआई का इंस्टेंस यूज इनिशियलाइज किया। आप लोग आज तक क्या करते थे कि ऐप का वेरिएबल बनाते थे, उसमें फास्ट एपीआई का इंस्टेंस क्रिएट करते थे और आगे उस ऐप नाम के वेरिएबल को किस तरह यूज करते थे? @app.get, app.post, @app.post। यहां पे भी सेम काम हो रहा है। आपने लिमिटर नाम पे एक वेरिएबल बनाना है, उसमें लिमिटर की क्लास इनिशियलाइज करनी है और उसमें एक हमेशा ये पैरामीटर पास होगा, गेट रिपोर्ट एड्रेस। अब फ्यूचर में ये कैसे यूज होगा? @limiter.limit। क्या होगा? @limiter.limit। अब मैं यहां पे राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और क्या करूंगा? अपनी लिमिट डिफाइन करूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? अपनी लिमिट डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे सपोज मेरी लॉगिन की एपीआई है, मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर 1 मिनट के अंदर सिर्फ उसको 3 दफा यूज करे। कितनी दफा यूज करे? 1 मिनट के अंदर उसको कितनी दफा यूज करे? 3 दफा। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने नंबर ऑफ मिनट्स या नंबर ऑफ, नहीं, सबसे पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। क्या मैं लिखूंगा सबसे पहले? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। यहां पहले मैं आपको सूडो कोड लिख के बता दूं। सबसे पहले क्या आएगा? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कि भाई कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। क्या करनी है? कितनी रिक्वेस्ट अलाउ करनी है। फिर लगेगा एक अदद स्लैश और मैं बताऊंगा अपना टाइम फ्रेम। दूसरी चीज में क्या बताऊंगा स्लैश लगा के? अपना टाइम फ्रेम। अब चाहे वो मैं सेकंड्स पे लगाऊं, मैं मिनट्स पे लगाऊं या मैं आवर्स पे लगाऊं, वो मेरी मर्जी, मेरी लॉजिक जाने। सही है। स्लैश यहाँ पे क्या आएगा? टाइम या टाइम, खैर कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मिनट्स या आवर्स, जो भी आपको सही लग रहा है। जैसे या मिनट्स लिख दिया मैंने, या मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम लिख देता हूँ। हो सकता है टाइम वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि भाई यहाँ पे आपने जैसे एक्चुअल टाइम डिफाइन करना है। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले मैंने क्या डिफाइन किया? अपना
एंड पॉइंट। सबसे पहले क्या डिफाइन किया, स्लैश 1 मिनट में। अच्छा ऑफकोर्स ये कॉलन्स के अंदर आएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे इसको कैसे लिखा, लिमिटर डॉट लिमिट 3 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। कितने मिनट में, मैंने यहाँ पे सिर्फ मिनट लिखा है। तो अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ मिनट लिखा, सिर्फ सेकंड्स लिखा या सिर्फ आवर्स लिखा, अगर कोई नंबर नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर होगा, 1। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई पर मिनट मेरी एपीआई सिर्फ, इस तरह लिखने से क्या होगा, मेरी एपीआई सिर्फ 1 मिनट में 3 दफा कॉल होगी। अब मैं यहाँ पे एक्चुअल अपना लॉगिन का एंड पॉइंट बनाता हूँ, सिंपल इज दैट। मैंने लिखा लॉगिन सक्सेसफुल, यहाँ पे कोई मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फास्ट एपीआई के एंड पॉइंट पे आता हूँ या डॉक्स पे आता हूँ, स्वैगर यूआई पे आता हूँ। रिफ्रेश हो रहा है, सर्वर क्रैश तो नहीं हो गया, मैंने ख्याल से वो वाइल लूप लगाया था उस वजह से। देखते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। एरर आ गया, क्या एरर आया भाई, अच्छा एक्सटेंड लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी से एरर आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब मैं क्लाउड कोड से हेल्प लूँगा। नहीं हुई, सही है, इसने मेरे फास्ट एपीआई का स्किल कॉल किया और यहाँ पे इसने मुझे इशू भी बताया। ओ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा वो मैं पता चल गई, जब भी हम कभी देखें, ये बिफोर आफ्टर दोनों दिखा रहा है। जो ऊपर वाला लॉगिन है उसने उसको रेड कर दिया और जो नीचे वाला लॉगिन है उसने उसको ग्रीन कर दिया। और ग्रीन जो क्लाउड कोड ने सजेस्ट किया वो उसने लिखा है। रिक्वेस्ट की जो क्लास है ना, अगर आपको किसी भी एपीआई पे एरर हैंडलिंग या रेट लिमिटिंग करनी है, अगर आपको किसी भी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हमेशा पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरे फास्ट एपीआई से आ रहा है, जो मेरे यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। तो आपने अगर किसी भी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगाई हुई है तो आपको ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करना लाजमी है। इसी बिहाफ पर वो आपकी रेट लिमिटिंग जो है वो हैंडल करेंगे। रेट लिमिटिंग या 2-3 चीज़ों से हो रही है। एक आपकी स्लो एपीआई की चीज़ों से, जिसमें आपने एक लिमिटर का इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर आपने एक app.state.limiter लगाया ताकि फास्ट एपीआई के स्टोरेज ऑब्जेक्ट में वो चीज़ अवेलेबल हो। तीसरी चीज़ आपने क्या की, एक रेट लिमिटिंग का यूटिलिटी फंक्शन बनाया और इसको डेकोरेटर के साथ रख दिया। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। और इसके साथ भी ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, ये वाला। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो जिस एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगी हुई है उसके साथ भी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट लाजमी है। तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं अपने क्लाउड कोड के सजेशन को, तो अब एरर जो है वो चला जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं। सही है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको मेरे 3 एंड पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, एक रूट, एक रीड और एक लॉगिन। लॉगिन पे मैंने क्या रेट लिमिट लगाई हुई है कि 3 दफा यूजर रिक्वेस्ट करेगा, कितनी देर में, 1 मिनट में। तो जब, अच्छा ये टाइम कब से शुरू होगा, जैसे ही मैंने ट्राई इट आउट शुरू किया और सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो क्या हुआ, इसने मुझे क्या मैसेज किया, लॉगिन सक्सेसफुल। मैंने कितनी दफा एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, 1 दफा क्लिक किया, मतलब एक टाइम लॉगिन की एपीआई पे मैंने रिक्वेस्ट की। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की, क्या मैसेज आया, लॉगिन सक्सेसफुल। 2 दफा मैंने लॉगिन की एपीआई को कॉल किया, मैं तीसरी दफा कॉल करता हूं, इसने तीसरी दफा भी मुझे क्या किया, लॉगिन का मैसेज सक्सेसफुली रिटर्न कर दिया। क्योंकि मैंने यहां पे लिखा हुआ था ना, 3 दफा एक यूजर इस एपीआई को कॉल
कर सकता है। अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, मैं चौथी दफा करता हूं। मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक किया, इसने मुझे क्या मैसेज रिटर्न कर दिया, इंटरनल सर्वर एरर, कि भाई आपके सर्वर में जो है वो इशू आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने रेट लिमिटिंग क्या की, एक्सीड कर दी। तो ये था रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट कि रेट लिमिटिंग क्या होता है, किसी भी एक एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही अवेलेबल रहने दें। यहाँ पे आके एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस। अब ऑफ कोर्स हमने देखा ना, डेटाबेस पे तो क्वेरी चलती है, हमने ओआरएम पढ़ा है, तो आप जाके इस पे मजीद रिसर्च करेंगे ना तो ये और जो है वो वास्ट टॉपिक है। तो हमने क्या किया कि अब सपोज यूजर ने यहाँ पे कोई एसक्यूएल की ऐसी बुरी क्वेरी लिखी जो मेरे डेटाबेस में जाके क्वेरी करने लगे, सही है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, रेट लिमिटिंग लगा दी। अब कोई भी हैकर आए, वो चाहता है कि भाई 5 मिनट के अंदर मेरी एपीआई पे वो 1 लाख रिक्वेस्ट कर दे। इस चीज को करने के बाद वो चीज अटेम्प्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने रेट लिमिटिंग लगा दी है कि भाई यहाँ पे एक, और आपकी कोई और भी अगर सेंसिटिव एपीआई हो तो आप उस पर और मजीद कम रेट लिमिटिंग लगा सकते हैं। 1 सेकेंड, इस कोड को देखें, कोई सवाल है तो फिर पूछें। जी मीनवाइल आपको नाम की, मैं इसको दोबारा क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप सुने क्या करना है। मैं चाहता हूं कि यहां पे एक क्रिएट एंड एंड पॉइंट नेम क्लाउड कोड, रेट लिमिट दिस एपीआई टू, अभी सपोज क्लास में चीजों को समझने के लिए, टू रिक्वेस्ट ईच 5 आवर, या ईच नहीं, पर 5 आवर्स, पर 5 आवर्स साइकिल। अब यहां पे देखें, मैंने 2 पॉइंट्स लिखे आपकी हेल्प से। अब आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ आया है, जरूरी नहीं 100%, टूटा फूटा भी अगर आप बताना चाहें तो बताएं, और सारा कॉन्सेंट्रेशन याद। मुझे क्या करना है, एक एंड पॉइंट बनाना है जिसका नाम क्या हो, /क्लाउड कोड। नथिंग रॉकेट साइंस में उसमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दूंगा, कोई हमें एक्सपेंसिव कैलकुलेशन नहीं करनी। रेट लिमिट दिस एपीआई टू 2 रिक्वेस्ट पर 5 आवर। इसका क्या मतलब है कि मैं एक क्लाउड कोड का एंड पॉइंट बनाऊंगा, जो हमने आज तक हजारों एंड पॉइंट बनाए, लेकिन उस एंड पॉइंट में क्या होगा, एक अदद रेट लिमिटिंग नाम की चीज होगी। और वो रेट लिमिटिंग क्या होगी कि मैं चाहता हूं कि उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही मेरे उस क्लाउड कोड की एपीआई कॉल हो, हिट हो। उससे ज्यादा होती है तो रेट लिमिट का एरर मेरे पास आ जाए। सबको क्लियर है ये 2 पॉइंट, यस और नो? ठीक है। पहले पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सोच के बताए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा फोकस सबका स्क्रीन पे। लिमिटिंग लगती है, सबसे पहले एंड पॉइंट बनता है, तो ठीक है भाई, मैंने लिखा @app.post, क्योंकि हम क्लाउड कोड से बातें ही करेंगे, और बातें करने मतलब यूजर जब बात करता है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं। मैंने लिखा /क्लाउड कोड। सिंपल है, किसी को इख्तिलाफ है इस लाइन में? देख लें सुकून से, फिर ना कहना यस और नो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रेट लिमिट लगाना है कि भाई हर 5 आवर्स में वो एपीआई सिर्फ 2 दफा ही कॉल हो। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने जो लिमिटर नाम का ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, लिमिटर डॉट लिमिट। किसी को इख्तिलाफ है इस लाइन में? अरे यार, एक तो ये किसी को इख्तिलाफ है इस लाइन में? क्या इख्तिलाफ है भाई? @ लगा दिया, कहां लगेगा? स्टार्ट में। फिर जो ऊपर लिमिटर बना है उसके स्टार्ट में है, यहां पे
यहां पे मैंने @limiter डॉट लिमिट बना दिया, ठीक है। अब ये एक फंक्शन है तो ऑफकोर्स यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेंगे। मुझे कितनी रिक्वेस्ट करनी है और कितने टाइम में? तो पहले नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डिफाइन करूं या पहले नंबर ऑफ आवर्स? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ऑफ कोर्स इन द कोटेशंस 2 स्लैश आवर्स। अब एक सेकेंड, ये आवर्स हो गया। इसका क्या मतलब है? बाय डिफॉल्ट अगर नंबर नहीं है तो 1 आवर, लेकिन अगर मुझे 5 आवर चाहिए भाई, 1 के अलावा भी 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 स्लैश 5 स्पेस आवर्स। इस तरह से मैं इस चीज को लिखूंगा। क्या होगा यहाँ पे? मैंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 5 आवर्स। तो सिंपल यहाँ पे एक एसिंग डेफ प्लॉट कोड बना दिया मैंने। अब ये ऑब्जेक्ट तो मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा, तो इसको हटा देता हूं। सही, मैं छोड़े, आप लोग कंफ्यूज हो गए कोपायलट में। मैंने एक फंक्शन बनाया async dev plot कोड, और यहां पे मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न करा दी, नथिंग रॉकेट साइंस, प्लॉट कोड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब होगा क्या यहाँ पे? आपको सबसे पहले तो नजर नहीं आ रहा होगा, नहीं पीछे वाले के शायद। यहाँ पे क्या किया? क्लाउड कोड नाम का एक एंड पॉइंट बनाया, रेट लिमिटर सेट किया, फंक्शन बनाया, मैसेज रिटर्न कराया। क्या इस फंक्शन में किसी को इख्तिलाफ है? टेक्स्ट एरर है, क्या सीन है? पैरामीटर्स में मैं क्या करूंगा? रिक्वेस्ट नाम की क्लास को पास करूंगा, और पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का नाम क्या होगा? हम मोस्ट प्रोबेबली रिक्वेस्ट ही रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं इस चीज को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये क्लाउड कोड नाम का मेरे पास एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ट्राई इट आउट किया, मेरे पास क्या है? एग्जीक्यूट का बटन यहाँ पे शो होने लगा। मैंने जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, मेरे पास क्या मैसेज आया? क्लाउड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब दूसरी दफा मैं इसको कॉल करूंगा, पता है अभी मैं यहाँ से ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। श्योरिटी एक तो सबसे पहले अपने आप को कि हाँ भाई मेरी चीज सही चल रही। अगर कोई भी टेस्ट केस फेल हो गया आपका, तो इसका क्या मतलब है? कि आपके फला फीचर में अब एक मसला आ चुका है। इसका मतलब ये फीचर सही नहीं चल रहा। हो सकता है आपकी पूरी एप्लीकेशन सही चल रही हो, लेकिन जब यूजर पेमेंट करने जाए उसकी पेमेंट फेल हो जाए, सही है, उसकी क्या हो जाए? पेमेंट फेल हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा नहीं यार, मेरे पेमेंट का जो मॉड्यूल है या पेमेंट का जो फीचर है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। तो एक तो ये कि भाई श्योरिटी अपने आप को, और दूसरा ट्रेड ऑफ फॉर अदर इंजीनियर्स। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? यही जो अभी मैंने बात की, एक के काम की वजह से अगर दूसरे का काम खराब होता है तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। एक इंजीनियर की वजह से अगर दूसरे का काम खराब होता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड ऑफ। भाई हो सकता है कि एक, अब मुझे एक बात बताएं, लॉगिन की फंक्शनैलिटी है या पेमेंट करने की फंक्शनैलिटी है, पास होने चाहिए। टेस्ट केस हमेशा पास होने चाहिए। इसका मतलब सारी एप्लीकेशन आपकी एंड टू एंड सही चल रही है। अगर कोई भी टेस्ट केस फेल हो रहा है तो कभी भी फेल टेस्ट केस को हम स्टेजिंग या प्रोडक्शन पे नहीं भेजते। हमेशा क्या जरूरी है उसके लिए? पास होना। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है तो ये आपका
या ऑफ कोर्स आज के जमाने में आपके क्लाउड कोड की जिम्मेदारी है कि उसको पास करें। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और हमारी काम की चीज कि टेस्ट केस हमें एज अ इंजीनियर डेवलपर खुद से नहीं लिखने, हमेशा क्लाउड कोड से लिखवाने हैं। किससे लिखवाने? हमेशा क्लाउड कोड से। तो टेस्ट केसेस की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ये 4 पॉइंट्स है, ये डिस्कस करें। एवरी टाइम हैकाथॉन बाकी है, इन प्रोग्रेस, जरूर लिखो ताकि कल को कोई आपका फ्रेंड, कोई कलीग, कोई क्लाइंट पूछे कि भाई इस एप्लीकेशन को चलाओ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ टेस्ट केसेस की कमांड चलानी है। और वो टेस्ट केस की कमांड में प्लॉट कोड को बोलोगे ना रन ऑल द टेस्ट केसेस, वो खुद ही करेगा। ये जो मैंने इतना जब 50-55 जीबी क्लियर किया ना, जब प्लॉट कोड ये कर सकता है तो छोटी सी टेस्ट केस की फंक्शनलिटी फीचर तो वो रन कर ही